आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड चॉकलेट केक की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये केक इतना टेस्टी होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट होता है। तो घर पर आसानी से हम बनाएंगे बहुत ही कम खर्चे में, क्योंकि अगर हम ऐसा केक खरीदते हैं तो 350 से 400 रुपये का आराम से मिलता है। लेकिन आप इसे बहुत ही कम खर्चे में बना पाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट केक का प्रीमिक्स। तो ये है ना, अगर आपको जैसे कि सिंगल केक का प्रीमिक्स चाहिए तो टॉप्स का मिल जाएगा, आपको किसी भी किराना की दुकान पे मिल जाता है। 125 इसकी एमआरपी है। 120 में मुझे ये मिला था। तो इसके पीछे देखो यहाँ पे कैसे इसको बेक करना है, उसकी भी पूरी जो है पूरी विधि लिखी होती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो आप इससे पढ़कर इसे इजीली बना सकते हो। तो 120 रुपये में मुझे ये मिला था तो मैंने ले लिया है। वैसे मार्केट में और भी मिलते हैं जैसे पर वो जो केक प्रीमिक्स मिलता है, जैसा कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, वो पूरा 1 किलो हमको ख़रीदना होता है और ये जो है 225 ग्राम के आसपास का है। तो ये सही है, अगर आपको सिंगल केक बनाना है, कभी-कभार बनाना है तो उसके लिए आप इसे खरीद सकते हो। और इस तरह से पैकेट में आता है, अंदर की पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इसी के साथ में इसके और भी जो भी ये है एक बुकलेट मिली है जिसमें इसके क्या-क्या प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा वो भी सारे। और मुझे पहली बार पता चल रहा है कि इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। वैसे मैं पहली बार ही इसे यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो भी मैंने केक बनाए थे वो मतलब जो मैंने इकट्ठा खरीदा था 1 किलो प्रीमिक्स, उससे बनाए थे। चॉकलेट और वो व्हाइट वाला प्रीमिक्स दोनों मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन आज हमें सिंगल बनाना है तो आपको कम बजट में मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो 120 रुपये तक का खर्चा अभी हुआ है। और ये वेट मशीन ऑलरेडी मेरे पास पहले से थी, जब मैंने केक बनाना सीखा था तब ली थी मैंने। तो इस तरह से इसको मोड से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम वाले पे जो ऊपर जी लिखा है ना, मोड से अगर आप करोगे तो ग्राम वाले पे सेट कर लेना है। ऑन ऑलरेडी है ये। और फिर बाद में इस पे रख दिया है काँच का बाउल। अब देखो इस वेट को हमें हटाना है, तो यहाँ से एक जो टेयर का बटन होता है ये दबा देना है तो 0 पे आ जाएगा। और अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। वैसे ना कप से भी मेजरमेंट होता है, लेकिन मैंने जो सीखा है और मुझे जो ईज़ी लगता है वो यही है कि ग्राम के अंदर बहुत अच्छे से हो जाता है। कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होती है कम ज़्यादा होने की, मतलब परफेक्ट बनता है केक। तो यहाँ पे है ना, जो भी प्रीमिक्स हमने लिया है वो वाला हम इसके अंदर डाल देंगे। तो सारा डाल देना है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि घर पे ये प्रीमिक्स बना के और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ तो जल्दी मैं लेके आऊँगी। लेकिन आज तो मुझे जल्दी बनाना था क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो सोचा उनके लिए बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसलिए मैंने इसको रेडीमेड लिया था। अब जैसा कि इस पे लिखा हुआ है 140 एमएल के करीब, शायद ये जो है जो भी है उस पैकेट पे लिखा है उतना हमें इसमें दूध लेना है, फुल फैट दूध लेना है। तो मैंने दूध को क्या किया था, फ्रिज का रखा हुआ दूध था इसलिए उसको हल्का-सा गुनगुना कर लिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दूध यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मतलब जो उसके अंदर प्रीमिक्स के अंदर हमको जो सिखाया था उसके अंदर तो ये था हाफ़ क्वांटिटी में डलता है। 100 ग्राम ये है तो 50 ग्राम पानी से उसे घोलना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था क्वांटिटी में, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने जो उस पैकेट पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग डाल दिया है। उसके बाद में पहले थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ और फिर बाद में जो है बीटर से इसे मिक्स करना है। तो स्पैचुला से हो तो सकता है मिक्स, लेकिन बीटर से करेंगे तो एकदम स्मूथ हो जाता है। लम्स के कोई चांस नहीं होते हैं, इसलिए अगर आपके पास बीटर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बीटर नहीं है तो फिर हैंड विस्कर जो आता है ना, उसका यूज़ करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी जो-जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में पैकेट पे लिखा है, या तो आप कोई भी जो है तेल, जो बिना फ्लेवर का तेल होता है वो डाल सकते हो, या फिर आप बटर डाल सकते हो। लेकिन मैंने बटर नहीं डाला क्योंकि अभी मेरे पास नहीं था अवेलेबल। तो नॉर्मली जो सोयाबीन का तेल होता है वो डाला। इस पे लिखा था 65 ग्राम के करीब जो है आपको बटर डालना है, 65 ग्राम। लेकिन मैंने यहाँ पे लगभग 55 ग्राम के करीब जो है ऑयल डाल दिया है। और फिर बाद में अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे ताकि एकदम स्मूथ जो है इसका बैटर बन के तैयार हो जाए। तो बस अच्छे से आपको इस तरह से बाउल को घुमाते रहना है और बीटर से बहुत ही अच्छे से काम हो जाता है। इस वाले बीटर से ना मलाई वगैरह का घी भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक बार आप परचेज़ करके रख भी सकते हो। आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में, सब में यूज़ आता है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आई थिंक मैंने इसको 1200 से 1250 करीब में ख़रीदा था। और यहाँ पे देखो बैटर आप देख सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसके बाद में आपको मोल्ड ले लेना है। तो केक का मोल्ड जो भी आपके पास हो, ये वाला मोल्ड है मेरे पास में, तो इसको अच्छे से पहले ना ग्रीस कर लेना है। अब अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप इस तरह से कट करके लगा सकते हो, लेकिन बटर पेपर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसमें सूखा मैदा जो है स्प्रिंकल कर सकते हो, साइडों में भी और इसके नीचे वाले हिस्से में भी। उसके बाद में जो भी बैटर है ना, वो आपको इसमें डाल देना है। ध्यान रहे जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तभी आपको गैस पर कुकर चढ़ा लेना है।
उसकी जो है विसल निकाल के और मतलब उसको पहले से प्रीहीट कर लेना है। तो मैंने पहले ही रख दिया, लगभग 5 मिनट तक प्रीहीट करना होता है। और अभी मैंने इसको खोला है ढक्कन को और इसमें एक स्टैंड रख दिया है। तो इस तरह से स्टैंड रखेंगे, स्टैंड नहीं है तो आपके पास में कोई भी कटोरी वगैरह रख सकते हैं ताकि ये डायरेक्ट तले पे ना रहे और जले नहीं नीचे से। उसके बाद में देख सकते हैं रिंग लगी हुई है लेकिन विसल निकली हुई है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको 35 से 40 मिनट तक आपको जो है इस तरह से बेक होने देना है मीडियम फ्लेम पे। मैंने इसको 30 मिनट में खोला था क्योंकि जनरली 30 मिनट में हो जाता है, तो मैंने खोला था और एक बार मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं हुआ था। मतलब अभी अच्छे से फूल गया है लेकिन हुआ नहीं है। और एक टिप मैं आपको और दे देती हूँ, 30 मिनट से पहले तो किसी भी कंडीशन में नहीं खोलना है, नहीं तो जब ये ऊपर उठ रहा होता है अगर उस टाइम आप खोल दोगे ना तो ये पूरा वापस से बीच-बीच में से नीचे बैठ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आपको क्या करना है, 30 मिनट में चेक करना है। 30 मिनट में नहीं हुआ था, मैंने 7 से 8 मिनट और करा और अभी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जो है बेक हो गया है। तो इसे निकाल लेना है और इसको ठंडा करना है। अब ठंडे करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गीला नैपकिन इसके ऊपर ढक देना है ताकि ऊपर की लेयर एकदम सॉफ्ट रहे। 1 डेढ़ घंटा लगेगा, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो अभी ये ठंडा हो गया है। वैसे इस तामझाम में बहुत टाइम लगता है, मतलब पूरा 5-7 घंटे ऐसे ही वेस्ट, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट हो जाते हैं। और गर्मियों में तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आएगी आगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अभी देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। गीले कपड़े से ही ढक के रखना है ताकि ऊपर की लेयर जो है एकदम सॉफ्ट बनी रहे। तो बहुत ही अच्छे से जो है हमारा केक का बेस तो रेडी हो गया है और ये देखिए एकदम मस्त और ठंडा भी हो गया। तो अभी इसको एक किसी भी पॉलीथीन में बांध के और फ्रीज में रख देना है 1-2 घंटे के लिए, ताकि एकदम ही कूल डाउन हो जाए। या फिर एक टिप है आपके लिए, अगर आप बनाना जैसे आपको आज खाना है केक, तो 1 दिन पहले इसको बेस को बना के और फ्रिज में रख दिए, तब आप अगर इसे बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छे से जो है ना ये मतलब सेट होगा। तो यहाँ पे देख लिए मैंने ये वाली टेबल भी लोकल मार्केट से खरीदी थी, 450 में पड़ी थी मुझे। तो ये वाली टेबल तो ज़रूरी होती है अगर आप अच्छे से मतलब केक वो करना चाहते हो तो। उसके बाद में आपको कोई भी एक बड़ा वाला नाइफ़ चाहिए और ऊपर का जो मतलब रहता है ना ऊपर की लेयर, उसे आपको हटा लेनी है और एकदम जैसे एक जैसे ही आपको जो है इसकी लेयर चाहिए, इस वजह से ऊपर का जो एक्स्ट्रा है वो सब हटा दिया है। उसके बाद में आपको इसे 3 लेयर में कट कर लेना है। तो 1 लेयर ये हो गई, एक और करेंगे तो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। और फिर बाद में हम जो है इसका वो करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब व्हिप्ड क्रीम से जो है इसकी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक और बता रही हूँ, बहुत ही आराम आराम से नाइफ रखना है और राउंड राउंड घुमाना है। ज़्यादा मतलब एक आध बार आप करेंगे ना तो हो जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा होगा थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा तो टफ है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईज़िली जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों लेयर बहुत ही अच्छे से कट कर लिए। बहुत ही सैटिस्फाइंग लगता है मेरे को ये केक बनाना। लेकिन बस अब होती है बेजामारी वाली शुरुआत। मतलब बेस वेस बनाना यहाँ तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन गर्मियों का मौसम और अभी का जो स्पेशली मौसम है एकदम उमस वाला, इसमें जो व्हिप्ड क्रीम पचाती है ना आपको बिल्कुल भी शेप होल्ड नहीं करती है। तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब बनाना शुरू कर ही दिया तो ख़त्म तो करना ही होगा। इसलिए एक टिप दूँगी, अगर आपके घर में एसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एसी नहीं है तो बहुत मतलब बहुत बचने वाले हो आप गर्मियों में। सर्दियों में अच्छे से घर पे बन जाता है, लेकिन गर्मी में दिक्कत आती है। अभी मैंने कूलर को ऑन कर रखा है, लेकिन फिर भी उमस के कारण जो है क्रीम जो है ना जैसा हमें चाहिए जिस शेप में हम जैसे शेप होल्ड करने वाली वो हो नहीं पाती। तो व्हिप्ड क्रीम को भी तब तक बीट करना है जब तक कि रिबन कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम मैंने ली है। ये भी मुझे मतलब 200 ग्राम में मिल गया था, पैक तो मैंने ले लिया था, 60 रुपीज़ का आया था, ठीक है। 180 टोटल खर्चा हुआ है इस पे। तो यहाँ पे मतलब एक लेयर रखी है नीचे, और जो एक शुगर सिरप आपको बनाना होता है, मतलब 1 लीटर पानी में 5-7 चम्मच शक्कर डाल के उबाल लेना है और फिर बाद में आपको जो है इस तरह से मतलब इसके अंदर डालना है ताकि केक जो है ना एकदम माउथ मेल्टिंग बने, सॉफ्ट बने। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा शुगर सिरप मैंने पहले आपको बताया वैसे आप डाल देना है। उसके बाद में एक लेयर रखनी है, फिर थोड़ी-सी क्रीम लगानी है और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमने कट किया था उसको अच्छे से जो है क्रम्बल कर लेना है और वो बीच-बीच में इसमें लगा देना है। इसके बीच में आप चोको चिप्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक बार का इस तरह से आइसिंग करके और मैंने फ्रिज में रखा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। तो थोड़ी देर फ्रिज में रखा है, अभी फिर निकाला है। तो अभी मैं आपको बता रही इस तरह से करके मैंने आधे घंटे तक रखा था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, एक लेयर और जो है क्रीम की लगा देते हैं ताकि एकदम वाइट हो जाए। मतलब अगर क्रीम अच्छे से जो है ना शेप होल्ड नहीं करती है और पिघलती है ना, तो जो ये आपको दिख ही रहा होगा ना, ये इसके चॉकलेट चॉकलेट वाले पार्ट ये ना निकलते ही रहते हैं, निकलते रहते हैं अच्छे से। मतलब अपन जो करना चाहते हैं वैसा होता नहीं है।
तो बस एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा बन रहा है वैसे ही कर लेते हैं। तो बस इस तरह से करके, और ये देखो, आप देखो, अगर आज जैसे मतलब ये क्रीम जो है, अभी ठंड का मौसम होता है या फिर घर में ऐसी होता ना, तो फ्लावर वगैरह हम कुछ बनाते, अच्छा सा डेकोरेशन करते, लेकिन ये शेप ही होल्ड नहीं कर रही है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कुछ ऐसा करें। तो बस जितना हो पाया उतना ही। लेकिन केक बना बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज़। तो आप भी बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, मैंने अच्छे से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके और आप वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये देखिए, मैंने बाद में ना एक डेयरी मिल्क को इस तरह से ग्रेट करके उस पे डाल दिया था।